नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रज्ञा शर्मा। आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। हमने संधि पढ़ना आरंभ किया था, जिसमें हमने स्वर संधि पढ़ ली थी, हल संधि भी प्रारंभ कर दी थी और इसके हमने 2 भेद पढ़ भी लिए थे। एक बार इस पर नज़र मार लेते हैं। ये इसके भेद। षट्चत्व संधि, उदाहरण नियम और उदाहरण अपवाद। ष्टुनाष्टुः, उदाहरण नियम। ये अन्य उदाहरण। मुख्य रूप से हमने बता दिया था शय, टय और यही इसके प्रमुख भाग हैं। और हम बाकी जो वीडियोस हैं उसका मैं लिंक आपके इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, जिससे आप वहाँ तक पहुँचने में आराम से हो जाएंगे। संभव है कि आप वहाँ तक पहुँच जाएंगे। आपको लिंक शुरू से मिलेगा, संधि से प्रारंभ जहाँ से होगी वहाँ से आपको मैं लिंक डालूँगी। तो आप पहले प्रारंभ के वीडियो से आप पूर्ण रूप से देख सकते हैं। अब हम जश्चत्व संधि आरंभ करते हैं। जश्चत्व संधि को हमने 2 भागों में बांटा है हमारी सुविधा हेतु। पदांत जश्चत्व संधि, अपदांत जश्चत्व संधि। आपको ये सूत्रों के आधार पर वर्गीकृत मिलेगी झलाम जशो अंतः से। और पदांत इसमें है कि झलाम जशो अंते, पदांते झलाम जश स्यु। और इसमें ही दूसरा उदाहरण है झलाम जशः जशी। तो अब हम सबसे पहले देखेंगे झलाम जशो अंतः। इसमें क्या है, एक बार पहले हम झल और जश क्या होते हैं, ये प्रत्याहार कैसे बने इनको देखते हैं। झल प्रत्याहार में आपके कै वर्ग, चय वर्ग, तय वर्ग, पै वर्ग, प्रत्येक वर्ग का पंचम वर्ण आपको छोड़कर सभी वर्ण प्राप्त होंगे। साथ में ऊष्म वर्ण श, श, स, ह प्राप्त होंगे। वहाँ झल प्रत्याहार होता है। अर्थात आपको प्रत्येक वर्ग का क, च, ट, त, प का आपको पंचम वर्ण जो नासिका से बोले जाते हैं कि क, ख, ग, ग, ण, ट, ठ, ड, ण, म, न, ये आपको इनको छोड़कर सभी आपके जो वर्ग में आएंगे व्यंजन वर्ण जो भी आएंगे वो सभी आपके यहाँ पर झल प्रत्याहार में आएंगे। अब जश प्रत्याहार क्या है। जश ज, ब, ग, ड़, द, श। माहेश्वर सूत्र बोल लीजिए, आपको पता चल जाएगा। ज, ब, घ, ड़, द, श। ये तो अपन अपनी सुविधा के लिए बोलते हैं कि इसमें ये है, इसमें है। अगर आपको इतना याद नहीं रखना है तो अपने पास माहेश्वर सूत्र है, आपको वो याद है, उनको बोलिए, लिखिए। अगर आपको ये पूरा नहीं याद होता है उसको बोल के लिख लीजिए माहेश्वर सूत्र को, आपको अपने आप याद आ जाएगा कि मैंने यहाँ से यहाँ तक था। अर्थात हम समझ गए कि इसमें ये पूरा वर्ग आएगा, इसमें ये पूरा वर्ग आएगा। आपको रटने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, आगे देखते हैं। हमने झल देख लिया क्या होता है, जश देख लिया क्या होता है। आप देखेंगे जला जशो अंत, इसकी है क्या परिभाषा, क्या है इस संधि की। देखिए, पदांते झलाम जश स्यु। अर्थात पदांत के पद के अंत में स्थित तानाम झल प्रत्याहार वर्णास्थाने जश प्रत्याहार भवति। अर्थात पद के अंत में स्थित झल प्रत्याहार वर्णों के स्थान पर जश प्रत्याहार हो जाता है। देखिए कैसे होता है, मैंने आपको बताया पद के अंत में स्थित झल प्रत्याहार को जश हो जाता है। अब देखिए कैसे होता है। जगत प्लस ईश। आप जगत के तय झल प्रत्याहार है, ठीक है। जश द तो जगदीश। अब आप ये सोच रहे होंगे मैंने जब गर्दश में द ही क्यों लगाया, और क्यों नहीं लगाया। तैथ है, तय वर्ग का तीसरा व्यंजन ही क्यों है ये लगाया, और भी तो लगा सकती थी मैंने, क्यों नहीं लगाया। एक बार तो ये देख लिए, झल प्लस स्वर व्यंजन कुछ भी हो हम जश प्रत्याहार लगाएंगे। अपदांत, अब ये आपको मैं बताऊंगी, अपन एक नियम देखेंगे उसके आधार पर। पहले देख लेते हैं अपदांत जश्चत्व संधि का सूत्र देख लेते हैं। झलाम जश झशी मैंने आपको बताया था अभी। अब इसका जो
परिभाषा है वो देखिए, झलाम जशस्यु झषि सही संहितायाम। अब ये कहता है झल और जश को जश आदेश हो जाता है। हमारा वो कहता था झल के बाद अगर कोई स्वर व्यंजन कुछ भी हो तो जश आदेश, ये बोलता है झश आएगा तो भी जश आदेश होगा। अब देखिए, पूर्व पद का अंतिम वर्ण झल हो, ठीक है, तथा पर आगे वाला, जैसे उत्तर पद में झश है, जैसे वर्गों का तीसरा और चौथा वर्ण है जिसमें होने पर भी जश आदेश होगा। देखिए उदाहरण, जैसे सिद्ध प्लस धी, ध, ठीक है, त था द, ध, ठीक है, ध इसमें तीसरा चौथा है तो द, ऐसे सिद्धि बना। अब मैंने आपको बोला था नियम, ठीक है, हम नियम देखते हैं। देखिए जहाँ हमने वो जगत प्लस ईश देखा था, अब उसके आधार पे नियम देखते हैं। जगत ईश में जगत शब्द का ईश शब्द के साथ मेल हुआ है, ठीक है। यहाँ पर जगत शब्द का अंतिम वर्ण तय है, हमने बताया था तय है, जो एक झल प्रत्याहार वर्ण है। जब हम इसकी संधि करते हैं तो हमें जश में बदलना होता है, लेकिन हमें जश को हम हमेशा पांचवें वर्ण, जो पांचवा वर्ण हमारे पास जश का प्रत्याहार में 5 वर्ण है, किंतु हम इस प्रत्याहार को द ही क्यों आदेश करें। तो यहाँ पर सूत्र आता है स्थानीय अनंतरम, तो यहाँ पे सूत्र लगा। ये सूत्र हमको ये बताता है कि उच्चारण स्थान की समानता वाले वर्ण ही वहाँ ग्रहण किए जाते हैं, इसके अतिरिक्त हम कोई अन्य वर्ण नहीं ले सकते। अतः तय वर्ग, ठीक है, तो तय वर्ग कहाँ से बोला जा रहा है उच्चारण स्थान? दंत से। तो हम दंत से बोला जा रहा है तो दंत का स्थान हम दंत ही यूज़ करेंगे। अतः जशत्व में जश प्रत्याहार में दंत्य कौन सा है? द, इसलिए हम झलाम जशोअंत्य सूत्र से तय वर्ग के स्थान पर जो है द का प्रयोग करेंगे, जैसे जगत प्लस ईश, ठीक है। उच्चारण स्थान की समानता के आधार पर उसी वर्ग का तीसरा, शॉर्ट में यही है, आपको जहाँ दिख जाए जो वर्ग उसी वर्ग का तीसरा प्रयोग कर दीजिए। ये हमारी जशत्व संधि होती है। उदाहरण देखते हैं अब हम कुछ। देखिए, वाक प्लस ईश वाक, ठीक है। अकु विसर्जनीयम कंठ, क्या कंठ का तीसरा ग, तो स्वर व्यंजन है आगे वाक प्लस ईश, कै का तीसरा ग, अच अंतः, च छ ज, इचु यशनाम तालु, अब टे दर्शनम डे, ऋतु दशनम त द, सुप अंत, लब लब्दा, फ भ ब, ऐसे ही क्रुद्ध जगत बंधु। इस प्रकार हमने ये नोट भी इसमें डाला है, मैंने आपको बताया पहले वर्ग का जो वर्ग पहले वर्ग का तीसरा वर्ण आदेश कर दीजिए, जैसा वाक प्लस ईश है, क्या वर्ग का तीसरा गे, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं चतुर्वें संधि पे। चतुर्वें संधि का जो विधायक सूत्र है वो है खरी च, खर प्रत्याहार जहाँ पर होते हैं। एक बार इसका सूत्र देख लेते हैं, फिर हम इसके बारे में देखेंगे। परिभाषा इसकी है खरी परे झलाम चरा स्यु, जहाँ पर खर परे प्रत्याहार होते हैं वहाँ झल को चर हो जाता है। मैंने इसको एक सूत्र को ऐसे बनाने की कोशिश की है। झल और खर, झल प्रत्याहार मैंने आपको बताया पंचम वर्ण को छोड़ के सभी व्यंजन आ जाते हैं, उसके अतिरिक्त आपको उष्म वर्ण शेष सह भी मिलेगा। और खर प्रत्याहार में आपको पहला दूसरा वर्ण एवं शेष स मिलेंगे। इसको हम चर आदेश करेंगे, च ट त कपय श श स। बोल के देख लीजिए, आपको पता लग जाता है उसी आधार पर। आपको जैसे एक चीज़ बताऊँ, आपने जशत्व संधि में किया था पहले को तीसरा, इसमें होगा तीसरे को पहला, क्योंकि चर जो है वो पहला ही आदेश करता है, प्रथम वर्ण आदेश करता है। देखिए आपको दिखाते हैं अब एक बार इसकी, ये देख लीजिए परिभाषा। न मणनान वर्जयित्वा वर्गीय व्यंजनानां कर्कशः व्यंजने खरी परे तद द्वयवर्गीय प्रथम व्यंजनम आदेश
भवति। देखिए, पूर्व पद का अंतिम वर्ण झल प्रत्याहार, मैंने बताया ही था आपको, प्रत्येक वर्ण का वर्ग का सभी व्यंजन आएंगे, बस हमारा ऊष्म वर्ण को छोड़ा जाएगा। उसी प्रकार खर प्रत्याहार, ठीक है, उत्तर पद में खर प्रत्याहार आपको दिखेंगे, अर्थात प्रत्येक वर्ग के पहले दूसरे वर्ण के वर्ण दिखेंगे जिसमें श सह भी हो सकते हैं, तो उन्हें झल प्रत्याहार जो वर्ण है वो मानेंगे। उनके स्थान पर हमें चर प्रत्याहार अर्थात प्रथम वर्ण, प्रत्येक वर्ग का प्रथम वर्ण होगा और स यह आदेश होगा। अब ये एक बार हमने बनाया था कि झल प्रत्याहार प्लस खर वर्ण प्लस चर आदेश, ठीक है। अब उसको उदाहरण रूप में देखते हैं। उदाहरण रूप में देखेंगे सत प्लस कार, देखिए झल प्रत्याहार है या नहीं, ठीक है। अब सत को त आदेश, त वर्ग का द है ये, तो हमने पहला सद प्लस छवि, सीधा सीधा आपको द जहाँ दिख जाए वहाँ पे तय आदेश होता है। दत छवि, दिक प्लस बाल है, गै को कह, दिक्पाल है, विपत काल है, विपत्त काल है, त मैंने आपको बताया था द दिख जाए तय कर दीजिए। षड खाद्यानि, छठ खाद्यानि। अब इसमें पीछे पहला और दूसरा ही दिखेगा आपको, देखो क छ त थ, देखिए प क प ख और से, फिर इसमें पै आ गया। देख खर भी है, मैंने आपको ये नोट में ही है, जैसे उसमें नोट में डाला था ना तीसरे को पहला, वैसे आप इसमें देख लीजिए, इसमें तीसरे उसमें मैंने बताया था, जैसे इसमें तीसरे वर्ण को पहला, उसमें बताया था मैंने पहले को तीसरा, तो वही है चर प्रत्याहार। जब वहाँ है पीछे खर है झल है तो चर प्रत्याहार, खर होता है पहला दूसरा वर्ण, चर होता है पहला वर्ण। अब हम देखते हैं अनुस्वार व्यंजन संधि क्या है। इसका सूत्र है मो अनुस्वार है। सूत्र की व्याख्या देखते हैं, माँ अंतस्य पदस्यानुस्वारे है हलि। अब देखिए अर्थात है क्या, पदांत में स्थित मकार वर्ण का अनुस्वार हो जाएगा हल, अर्थात व्यंजन के बाद में रहने पर, ठीक है। अब देखते हैं ये किस प्रकार संभव है, देखते हैं। व्यंजने परे पदांते स्थितस्य अनुस्वारः भवति। अब कैसे होता है, जब पद के अंत में मैं आता है तथा उत्तर पद के प्रथम वर्ण में कोई भी व्यंजन आए तो मैं के स्थान पर अनुस्वार हो जाता है और इसे ही अनुस्वार व्यंजन संधि। अब देखिए आपको मैं बताती हूँ, ये मैंने एक बनाया, इसके आधार पर देखते हैं अपन छोटा सा फटाफट। देखो पद के अंत में मैं हो, ठीक है, उसके बाद प्लस के निशान के बाद आपको कोई भी व्यंजन के प्रथम वर्ण, ठीक है, कोई भी व्यंजन हो सकता है इसके बाद, उसके प्रथम वर्ण के स्थान पर हमको अनुस्वार लगाना है। कोई सामने कोई भी व्यंजन हो सकता है, ठीक है। अब हम देखते हैं, तो मैं के स्थान पर हम ये लगा देंगे अनुस्वार। हम देख रहे हैं कि मैं आएगा, मैं को प्लस में बाद में कोई भी व्यंजन आएगा, ठीक है, वर्ण में कोई भी व्यंजन आ सकता है, तो मैं के स्थान पर हम अनुस्वार लगाएंगे। इसका मतलब यही है कि आपके आगे कोई भी व्यंजन आ सकता है और वो आपको पूरा सेंटेंस, मतलब वो शब्द है उसके प्रथम, जो शब्द के प्रथम स्थान पर वर्ण होगा, देखिए व्यंजन वर्ण होगा, तो ये मैं का अनुस्वार। अब ये बात आपको मैं एक बार समझाती हूँ उदाहरण। देखिए शिवम पूजयति, पै व्यंजन प्रथम ये है पै, मैं पै, फिर तो हमने मैं को अनुस्वार बना दिया। अब कुछ शॉर्ट में बताया मैंने ये नियम जो अभी आपको एक्सप्लेन किया, वो देखते हैं। ये आपको बताया था मैं वर्ण हो व्यंजन वर्ण हो तो मैं का अनुस्वार हो जाता है, यही मैं आपको बताना चाह रही थी अभी। देखिए यथा हरि वंदे, हरिम वंदे, ऊपर चला जाएगा वो अनुस्वार बन जाएगा। मैं, फिर सामने अगर स्वर्ण वर्ण हो, स्वर हो, मैंने आपको अभी व्यंजन बताया, स्वर वर्ण में मैं का विलय हो जाएगा। विलय कैसे, देखिए बालकम अपि, तो बालक अपि, बालका
अपि ऐसे बन जाएगा। इसके बाद देखते हैं हम अनुस्वार व्यंजन संधि में एक स्थान पर एक बार ही अनुस्वार का आदेश होता है। मतलब अगर एक बार अनुस्वार आ गया तो बार बार आप अनुस्वार नहीं लगाओगे। आपका लग गया एक बार अनुस्वार शिवम पूजयति तो लग गया, आप अब फिर अनुस्वार नहीं लगा सकते। आप देखिए, अब उदाहरण देखते हैं हम इसके। शिवम पूजयति में आगे व्यंजन है, सत्यम वद आगे व्यंजन है, फलम पतति आगे व्यंजन है, दुखम त्यज्य आगे तय व्यंजन है, पुस्तकम पश्य आगे गुरुम नमति गुरुम, ग्रहम गत्वा वाणीम वंदे, रामम नमति, पापम शांतम। अब अनुस्वार संधि में देखते हैं हम अपदांत अनुस्वार संधि, मतलब जहाँ पर न आपको दिखाई दे। देखिए अपदांत, वैसे ये इसका विधायक सूत्र देखते, फिर देखते हैं अपदांत क्या होता है। नश्चापदांतस्य झलि, अर्थात अपदांत नकार और मकार के स्थान पर अनुस्वार होता है झल। ये जो झल है ये झल वर्ग होगा, अर्थात जहाँ पर झल वर्ग है वहाँ पर ये होगा। झल वर्ण का कोई भी प्रत्याहार परे होने पर हमको ये दिखाई देगा। देखिए आप कैसे, पहले देखते हैं अपदांत से क्या अर्थ क्या है। पदांतः तस्य, जो पद के अंत में नहीं है, कहीं भी मध्य में है, ऐसे नकार और मकार के स्थान पर अनुस्वार हो जाए यदि झल प्रत्याहार का कोई वर्ण पड़े हो। देखिए न है, मैं है, प्लस से है आपको दिखेगा, ठीक है, वहाँ पर अनुस्वार हो जाएगा। ये अब मैंने शॉर्ट में बनाया। देखिए यशान सी से दिखे तो यहाँ पे पीछे से है, न है, तो वहाँ पे अनुस्वार हो गया। मैंने देखो सिद्ध भी किया इसे, यशांसी फिर यशांसी, ऐसे आक्रमस्यते से। अब अनुस्वार पै स वर्ण संधि, अनुसार यही पै से वर्ण अपदांत अनुस्वार के स्थान पर यय सह को छोड़कर सभी व्यंजन वर्ण प्रत्याहार होने पर अनुस्वार का पै से वर्ण व्यंजन संधि हो जाती। हमने अभी देखा अपदांत से उसकी व्यंजन संधि प्राप्त कर ली हमने अनुस्वार, उसके बाद अगर यय है तो उसे हम अनुस्वार पर से वर्ण संधि करेंगे। देखिए कैसे, अर्थात उसका ही पांचवा वर्ण कर देंगे आदेश। अर्थात अनुस्वार व्यंजन संधि में किए गए अनुस्वार के बाद यदि यय वर्ण, मैंने बोला आपको, हो तो अनुस्वार के स्थान पर से वर्ण संधि से उत्तर पद में स्थित यदि आदि वर्ण पंचम वर्ण विकल्प से हो जाएगा। देखिए अनुस्वार है, फिर यय आ गया, स को छोड़कर सभी व्यंजन आएंगे ये में, उत्तर पद में प्रथम वर्ण को पांचवा वर्ण आदेश हो जाएगा। तो अनुस्वार देखिए यथा मुँह, देखिए यथा मुँह प्लस चति, तो अनुस्वार है, च का पंचम वर्ण आदेश हो जाएगा मुच्यति, तो अनुस्वार में परिवर्तन हो जाएगा। आगे अगर श को, उसमें श आते हैं, इसमें श नहीं है, और बाकी सभी व्यंजन आएंगे, तो उसी व्यंजन का उसको पांचवा वर्ण हो जाएगा। एक बार मैंने इसको शॉर्ट में बनाने की कोशिश की है। जैसे अनुस्वार आया, यय वर्ण आया, तो यय अनुस्वार के स्थान पर उत्तर पद का प्रथम वर्ण पांचवा वर्ण आदेश हो जाएगा। वा पदांत सूत्र इसमें क्या है, पर से वर्ण व्यंजन संधि का बाधक सूत्र है ये। इसके अनुसार पर से वर्ण संधि जहाँ पर विकल्प से होगी अनिवार्य रूप से है, यहाँ पर नहीं होगी, वो परिवर्तित हो जाएगी। पर से वर्ण व्यंजन संधि तभी है जब ही संभव है जब इससे पहले नश्चा पदांत से झली सूत्र के अनुसार संधि होगी, तो ही हमारा ये बनेगा। जैसे शाम प्लस तय, अब ये शाम तह बना इस सूत्र से, नश्चा पदांत से झली से, फिर हमने शान सु, फिर इसको फिर बदला है हमने, इसको से, फिर सु, तय वर्ग को न, तथ न, तो सु, ये तो हमने विसर्ग के लिए किया। अच्छा, अनुस्वार ऐसा उनके उदाहरण देख लीजिए। ए कितः
अंकिता गम गंगा कार्यम करोति। तो आप इसके दोनों उदाहरण ले सकते हैं, जरूरी नहीं है वो इसका बाधा करता है कि हम उन्हें बताया था परसेवन ने तभी संभव है जो, लेकिन ये एक बाधक भी है वापदांतस्य सूत्र कि हम इसको वो भी कर सकते हैं, ऊपर बिंदी भी लगा सकते हैं और पंचमवंट भी कर सकते हैं। ठीक है, ये अनुस्वार संधि के कुछ और उदाहरण है। ये परसवर्ण वाले उदाहरण। इस प्रकार हमारी ये 3 संधियाँ हमने आज पढ़ी। अब हम आगे अन्य संधियों का अध्ययन करेंगे। आज के लिए हमारा ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। और संधि का मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था, इससे पहले वाली संधि मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक के द्वारा प्रस्तुत कर दूंगी, जिसमें आप पहुंच सकते हैं वहां तक। अब आज के लिए हम यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद। शुभमस्तु।